नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत है द प्रयास एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं लाभ हानि क्रय विक्रय क्या है। दोस्तों, यदि आप कॉमर्स फील्ड से हो तो यह सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह सब छोटी छोटी चीज़ें जानने बहुत ज़रूरी है। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे लाभ पर। दोस्तों, लाभ क्या है? व्यापारिक क्रियाओं के कारण जब आगम व्यय की तुलना में अधिक होती है तो उसे लाभ कहते हैं। मैं इसे लोकल भाषा में बताऊं आपको तो यहाँ होगा कि आपके जो आवक है, ठीक है दोस्तों, आपके जो आवक है वे व्ययों की तुलना में अधिक होना चाहिए, तब वो आपका लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यदि आपका आवक जो है 100 रुपये है और यदि आपका जो व्यय है वे 50 रुपये है तो 50 रुपये का आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो लाभ आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आ जाएंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है अपना हानि, लॉस। तो इसका परिभाषा यह हो जाएगा कि किसी व्यवसाय में हानि दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक तो यहाँ एक निश्चित अवधि में व्यवसाय के व्ययों का आगम पर आधिक्य को सूचित करती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए व्यवसाय की एक विशेष अवधि में कुल आगम 50,000 तथा कुल व्यय 60,000 है तो 10,000 रुपये की हानि हुई। दूसरे अर्थ में व्यवसाय की संपत्ति का दुर्घटना में नष्ट हो जाना हानि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट उदाहरण यहाँ होगा कि यदि आप एक किराने का दुकान खोल रहे हो, ठीक है, और आपका जो आगम है मतलब आने वाला जो पैसा है वे 50,000 रुपये है और आपके जो खर्च है वे 60,000 रुपये है, तो आपको जो दोनों का अंतर क्या हो गया? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हानि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह हो गया आपका पहला उदाहरण। और सेकंड हानि होने का उदाहरण यह है कि आप यदि माल मंगा रहे हो, ठीक है, आपका माल एक्सपायरी हो गया, आपको हानि हो गया, ये हो सकता है। या फिर आपका जो माल है वो चोरी वोरी हो गया तो ये हो सकता है हानि। आपका जो माल है वे जल कर नष्ट हो गया तो ये सब हानि हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप लोग को हानि भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट अपना है क्रय। दोस्तों, क्रय को इंग्लिश में परचेज भी कहा जाता है और इसकी परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा यह होगा कि व्यापार हेतु माल खरीदने को क्रय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रय दो प्रकार से हो सकता है, एक तो नगद क्रय होगा और दूसरी जो है वे उधार क्रय होगा। ठीक है दोस्तों, माल को क्रय करते समय जब माल की कीमत का भुगतान कर दिया जाता है तब उसे नगद क्रय कहा जाता है, किंतु कीमत का भुगतान नहीं किया जाता तो उसे उधार क्रय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण यहाँ होगा कि आप एक छोटे से किराने का दुकान खोल रहे हो। ठीक है दोस्तों, आप एक छोटे से किराने का दुकान खोल रहे हो और आप अपने किराने दुकान के लिए बड़े दुकानदार से सामान खरीद कर लाए हो। ठीक है दोस्तों, तो वो कहलाएगा क्रय। ठीक है, आप जो व्यवसाय करने के लिए सामान खरीद कर ला रहे हो, माल खरीद कर ला रहे हो बड़ी दुकानों से, वह कहलाएगा क्रय। अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी क्या रहा होता है कि दोस्तों क्या हम अपने पास पैसा रहता है तो अपने सीधा नगद माल खरीद कर ले आते हैं कि माल लाए और उनको पैसा दे दिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना नगद क्रय। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी यहाँ होता है कि अपने पास पैसे नहीं होते लेकिन सामान लाना जरूरी रहता है दुकान के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे और दुकानदार को बोलेंगे भाई अभी सामान दे दे और पैसे तेरे को 1-2 दिन में दे रहा हूँ करके। ठीक है, तो आप क्या किए, गए दुकान, वहाँ से सामान ला लिए अपने दुकान के लिए, लेकिन उनको पैसे का भुगतान नहीं किए। कुछ दिन बाद उनको पैसों का भुगतान करोगे तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका उधार क्रय। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हो तो समझ में आ गया होगा क्रय क्या है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है अपना विक्रय। विक्रय को इंग्लिश में दोस्तों सेल्स कहा जाता है और इसका परिभाषा बोले जाए तो परिभाषा यह होगा कि व्यापार करने के उद्देश्य से माल को बेचना विक्रय कहलाता है। विक्रय दो प्रकार का हो सकता है, नगद विक्रय तथा उधार विक्रय। ठीक है दोस्तों, जो माल नगद बेचा जाता है उसे नगद विक्रय कहा जाता है और जो माल उधार बेचा जाता है उसे उधार विक्रय कहा जाता है। नगद विक्रय पर माल की कीमत नगद प्राप्त की जाती है, किंतु उधार विक्रय की दशा में माल का भुगतान तत्काल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसा समझ लेते हैं कि अब यहाँ पर दोस्तों विक्रय, तो मैं वही उदाहरण लूंगा कि आप एक छोटे से किराने का दुकान के मालिक हो। ठीक है, आप एक छोटे से किराना दुकान चलाते हो और आपने
विक्रय किया, ठीक है। आप कस्टमर को सामान देते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका विक्रय हो गया, ठीक है। आप जो सामान बेचे कस्टमर को वो हो गया आपके लिए विक्रय। अब यहाँ पर दोस्तों विक्रय भी दो प्रकार से होता है, एक तो उधार विक्रय होता है, दूसरा आपका नगद विक्रय होता है, ठीक है दोस्तों यदि आपका कोई पुराना कस्टमर आया, ठीक है, उनके पास पैसा है तो वो आपसे नगद माल ले गया, ठीक है। जैसे कि आपका जो कस्टमर है उनको 1 किलो शक्कर चाहिए था तो 40 रुपये दिए, शक्कर लेकर चले गए वो, ठीक है। अब आपका दूसरा एक कस्टमर आया, ठीक है, उनके पास पैसे अभी नहीं हैं और उनको शक्कर चाहिए, तो वो आया और बोला कि आधा किलो शक्कर दे दे भाई, कल परसों आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है। आपने उनको शक्कर दे दिया बट उन्होंने आपको पैसे नहीं दिया है अभी, कल परसों दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका उधार विक्रय, उधार सेल्स, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारे चारों पॉइंट था कि लाभ हानि क्रय विक्रय, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को लाभ हानि क्रय विक्रय समझ में आ गया होगा, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। और हमारे आज के जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइए, और यदि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए यार, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दोस्त मनोज कुमार को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।